एक गांव में सोहन नाम के चोर ने विद्वान संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही मेरा काम है। गुरु ने सोहन से कहा कि ठीक है, अब से तो मेरा शिष्य है। मेरी एक बात ध्यान रखना कि सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन ही समझना। सोहन ने यह बात मान ली। ये लोग जिस गांव में रहते थे उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी को अलग महल में रहने के लिए भेज दिया था। संतान न होने की वजह से रानी भी बहुत दुखी थी। एक रात सोहन ने सोचा कि आज रानी के महल में ही चोरी करने जाता हूँ। रानी ने सोहन को चोरी करते देख लिया और महल के चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया। उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को चांदी और सोने से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद थी। वह भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान हैं, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन यदि मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। राजा यह सब बातें सुन रहा था। चोर की अच्छी बातें सुनकर वह राजा बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवा लिया और कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो मांगना चाहता है। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें और उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से ही सब ठीक हुआ है। राजा भी ये बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरु की बातें जीवन में उतारने से चोर से राजकुमार बन गया, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान में रखा और राजा रानी उससे प्रसन्न हुए। एक चोर का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।